हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 क्लास 6 विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी जो है टेस्ट है 20 मार्क्स का आपका टेस्ट रहने वाला है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको लिखने हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5, 6 प्रत्येक 2 अंक का है। और 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं। केशव के घर कार्निश से ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है, तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। तो बच्चों, ये जो अध्याय है ये आपने पढ़ा हुआ है। सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश पर के सामने पहुँच जाते। तो हमने वर्कशीट्स में पढ़ा था कि जो चिड़िया है उसने कार्निश पे अंडे दिए हुए हैं और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। तो जो केशव है और उसकी बहन श्यामा है वो सुबह सुबह जो है उठकर कार्निश के पास पहुंचकर उनको वहाँ पर बैठा पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। तो उनको वहाँ पर उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था। उनको दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। क्या क्या सवाल उठते? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो ये सारे सवाल उनके थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यानी उनके जो प्रश्न थे उनका जवाब जो है वो देने वाला कोई नहीं था। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ तो हो रही होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था कि उनको धूप भी लगती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। ठीक है, तो यही फैसला हुआ। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी जो है वो क्या हो गया, स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसमें खूब साफ़ करके उसमें क्या है, पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी? ये सारे जो है प्रश्न थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में लगा रहा। उधेड़बुन यानी क्या होता है कि जो बार बार जो है दिमाग में सवाल आते हैं। ठीक है, तो वो उधेड़बुन होती है। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत बताना। तो श्यामा जो है उसने जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है वो लाने के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर आपके लिए 10 जो है बहुत ही आसान से बच्चों प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है, पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पानी का पर्यायवाची क्या होगा? जल और नीर जो है पानी का पर्यायवाची होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दूध शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत से लिए शब्द होते हैं, तो दूध का तत्सम शब्द दुग्ध हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जमीन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जमीन का समानार्थी होगा धरती। ठीक है स्टूडेंट्स, जमीन शब्द का समानार्थी होगा धरती। स्वीकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वीकृत का विलोम होगा अस्वीकृत। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो अनुच्छेद में 2 संज्ञा शब्द कौन से हो जाएंगे? केशव है, श्यामा है, ये संज्ञा शब्द हो जाएंगे। प्रश्न 6 है, अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखने हैं। तो विशेषण शब्द हो जाएंगे थोड़े, बड़ी। ठीक है, जो कि विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दे रखे थे और उसे कौन देखा करते थे? तो चिड़िया ने अंडे कार्निश के ऊपर दिए थे, उसे श्यामा और केशव जो है वो देखा करते थे। ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, प्रश्न 8 है, केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न जो है वो उठा करते थे? तो केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे। तो ये सारे प्रश्न उनके मन में उठते थे। नेक्स्ट है प्रश्न 9,
घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला किया गया? तो बच्चों घोंसले की सुरक्षा के लिए ये फैसला किया गया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो ये जो है दोनों बच्चों ने फैसला किया। प्रश्न 10, घोंसले में पानी की व्यवस्था कैसे की गई? केशव ने प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके पानी भरा। तो ये व्यवस्था की गई थी घोंसले में पानी के लिए। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।